जय हिंद दोस्तों, आज की बात न्यूज़ पर एक बार फिर से स्वागत है। बड़ा अच्छा लगता है जब सद्भावना और वृक्षारोपण का कार्य एक साथ हो पर्यावरण बचाने के लिए। हमारे पासी डॉक्टर पासी साहब के द्वारा ये जो जिस तरीके से देश के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए कार्य किया जा रहा है, तो कहीं पर एक बाल था, तो कहीं पर हमारे जावेद भाई थे, तो कहीं पर फुरकान थे, तो कहीं पर कोई था, तो हमारी मीडिया भी कम नहीं रही है। हर तरीके से संदेश को दिलों में उतारा, तो कहीं पर ग्रीन पेड़ नज़र आया, तो कहीं महिलाओं की शक्ति भी नज़र आई। तो देख सकते हैं, हम देशवासियों से फिर कहना चाहते हैं, बिल्कुल अपने पर्यावरण को चाहिए। एक एक बूंद पानी से तरसती जनता नज़र आई है। हम दोष देते हैं हर किसी को, लेकिन सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि हम पेड़ लगाएं। एक एक बूंद पानी बहता रहता है, टंकी भर गई है, हम सो रहे हैं बेड पर, हम बैठे हुए हैं, बच्चे से कह रहे हैं बंद कर दो, नज़र नहीं आ रहा है, हम दोष सरकार को देते हैं। तो सबसे पहले हम अपने को सुधारें। एक एक बूंद पानी को तरसती जनता क्यों है? क्योंकि हम पानी की बर्बादी बहुत करते हैं। गर्मी का प्रकोप है, एक एक बूंद पानी के लिए उन जानवरों से पूछिए, बंदर से पूछिए जो पानी के लिए तरसते हैं, एक जीव जंतु से पूछिए। हम पानी के लिए कहीं पर एक कुल्हड़ नहीं लगाते हैं, कहीं कुल्हड़ियाँ नहीं लगाते हैं। तो एक चिड़िया है तरसती नज़र आती है, तो कबूतर भी है। तो इंसानियत हमारे लिए यह है कि कोई भी प्राणी हो, जीव जंतु हो, हर किसी के लिए हमें दया होनी चाहिए। जब हमें सबके लिए दया होगी, तो हमें इंसानियत के नाते हम अपने बच्चों के लिए कुछ कमाएंगे। कर्म अच्छे कीजिए, एक सुबह उठकर ऐसा दिन में काम कीजिए कि रात को चैन की नींद आए, तो हमें सुकून मिले। ईश्वर, अल्लाह, भगवान कोई भी हो, हर किसी का जाप चलते फिरते कीजिए। तो एक अपने ऊपर विश्वास रखिए कि हम तो मालिक के भरोसे हैं, हम तो कुछ भी नहीं हैं, तो हम कार्य अच्छा करेंगे। जिस तरीके से आज बड़ा अच्छा कार्य किया गया, हम बहुत छोटी चीज़ हैं, लेकिन संदेश दे देता हूँ। हो सकता है कहीं ना कहीं किसी के रगों में घूम जाए, किसी के दिलों में छू जाए, तो कहीं ना कहीं किसी का भला हो जाए। आज की बात यही कहना चाहता है। इस वक्त एक बार फिर कहेगा, एक पेड़ लगाइए, बच्चों की तरीके से उसको पालन पोषण कीजिए, ज़िंदगी भर याद रखेगा वो परिवार और वो देश का हर व्यक्ति कि किसी ने संदेश दिया था, जब चले जाएंगे तो हम भी उसी लकड़ी में काम आएंगे। तो लोग याद करेंगे, कोई पागल था पत्रकार जो ऐसे बोलता था, लेकिन बात दिल में छू गई थी। हमारे बच्चे भी कहेंगे मेरे पापा कहा करते थे। तो मैं चाहता हूँ एक संदेश पागल के नाते ही हमारा समझ लेना, लेकिन दिल में उतार लेना। तो पर्यावरण के लिए, अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए एक वृक्ष जरूर लगाएं और पानी को जरूर बचाएं। आज की बात सुबह साथ के साथ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, आज की बात न्यूज पर एक बार फिर से स्वागत है। आज बड़ा अच्छा लगा जिस तरीके से मैं हर न्यूज में बोलता हूँ, हमें 10 पेड़ नहीं लगाना, हमें 100 नहीं लगाना। हर न्यूज में कल भी बोला मैंने, एक पेड़ लगाइए, अपने बच्चों को जैसे पालन पोषण करते हैं वैसे पालन पोषण कीजिए। हमारे आने वाली पीढ़ी, 7 पीढ़ी नहीं, सैकड़ों पीढ़ियां आज भविष्य के लिए हमारा जो हवा, पानी और जो एक एक बूंद पानी के लिए तरस हैं, नजर आएगा कि हम कहाँ पे स्वर्ग में पहुंच गए। आइए, तो बड़ा अच्छा लगा। आज एक शाम का टाइम है, नाम है संध्या, और संध्या को हम जाते हैं पार्क में। क्या करने जाते हैं? ताजी हवा पेड़ के नीचे बैठे। हरे रंग की साड़ी है, वृक्ष सामने खड़ा है, नाम प्यारा संध्या है। तो आइए सबसे आज शुरुआत करते हैं। संध्या जी हमारे एक पेड़ के रूप में आज वृक्षारोपण की शुरुआत की जा रही है। तो हमारे डॉक्टर साहब के नेतृत्व में यह संस्था है, बड़ा अच्छा कार्य करती है। संध्या जी, बड़ा अच्छा लगा, नाम प्यारा संध्या है, पेड़ का हरी साड़ी में बड़ा अच्छा सच की आई है। पहले क्या साड़ी आती, तो आज बड़ा अच्छा लगा कि एक संदेश मिलेगा कि ग्रीन साड़ी है, संध्या नाम है, हमें तो बिल्कुल छाया में रहना है। तो हम तो आ चुके हैं सबके आपके सामने। तो बताइए क्या संदेश देंगे देशवासियों को अपनी साड़ी को लेकर? और बाल कितने अच्छे लग रहा है, कि कितनी अच्छा लग रहा है। चारों तरफ हमारी ये झाड़ियां हैं दिख रही हैं, एक तरीके क्या कहा, कहने के शब्द ही नहीं रहेंगे। क्या कहेंगे सर? आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन जब पेड़ लगाएंगे, जब बिल्डिंगें बड़ी हुई हैं, पेड़ नहीं कटेंगे, ये बाली जब ही लहराएंगे, जब पेड़ों की हवा होगी। बहुत अच्छी बात कही आपने, इसमें कोई संदेह नहीं है। साड़ी भी जब ही अच्छी लगेगी जब पेड़ों की हवा मिलेगी, पानी मिलेगी। ड्राई क्लीन के लिए, सज धजने के लिए सारा जीवन पानी पर ही और हवा पानी पर ही निर्भर करता है। ये हमारा एक संदेश है मानवता होने के नाते। हम हर घर घर में एक एक नहीं, 2 पौधे लगाएं। एक मुरझा जाए तो दूसरा तो तैयार रहे, कम से कम। जैसे एक आंख नहीं दे दूसरी तो है, कम से कम 2 पौधे लगाएं, सबके लिए संदेश जाए और पानी को बूंद बूंद बचाएं। और मानवता का यही मेरा संदेश है, जिससे कि हरियाली रहेगी और सभी का जीवन मेरी तरह हरियाली रहेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बड़ों का आशीर्वाद ही हमारे लिए बहुत बड़ा है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? आपकी संस्था बड़ा अच्छा कार्य कर रही है, मैं कई कवर भी कर चुका हूँ। मैं देशवासियों से भी यही एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने आप को पहचानिए, अपने स्वास्थ्य को पहचानिए। आपने स्वस्थ कैसे रहना है, आपने एक दूसरे से बात कैसे करनी है, यही एक सद्भावना और पर्यावरण का बचाव का एक तरीका है। जब तक पर्यावरण और सद्भावना नहीं लाओगे, आप समाज में अकेले पड़ जाओगे और
आप अस्वस्थ हो जाओगे। बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। राजेश जी का जोश बड़ा अच्छा लगा था कि हमें अपनी लकड़ियों का इंतजाम करना है। हम तो ऑक्सीजन और अपने सांस का तो इंतजाम करते रहेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना लकड़ी जब काम आती है। हम जाते हैं शमशान घाट में, तब क्या कहते हैं, अरे बड़ा बड़ा बुरा लगा, बहुत अच्छा आदमी था, बड़ा अच्छे विचार करता था, बड़ा सत्संगी था, लेकिन क्या करें, अब हम भी जो है विचार करेंगे, हम मालिक में हो जाएंगे। कुछ देर के बाद जैसे शमशान घाट में चिता की आग ठंडी होने को आती है, शमशान घाट का गेट बाहर होता है, तो क्या कहते हैं, अरे भाई क्या हुआ, 1 लाख रुपए तुमने कहा था देंगे, क्यों नहीं दिया आपने, मैं अभी तो कोई लड़का भेज रहा हूं। आप क्या कर रहे हैं, आप एक नहीं 100 झूठ बोलेंगे। शमशान घाट तक तो संदेश कहाँ था, शमशान घाट के बाद। लेकिन ये यहाँ पर इस संस्था के द्वारा जो आज कार्य हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो यहाँ की जीने की सीढ़ी उतरते ही हम वृक्षारोपण का नाम भूल जाएं, फिर वही बिजनेस में लग जाएं। तो एक बात ध्यान रखिए कि हमारे बच्चों का भविष्य केवल एक पर्यावरण बचाओ, अपना भविष्य बचाओ। और एक संदेश संध्या जी भी बैठी हैं दूंगा कि बच्चों को संस्कार के बारे में अभी एक जिक्र भी किया गया, और मैं हर न्यूज में बोलता हूँ, अपने बच्चों को अपने साथ टीवी दिखाएं, अपने साथ खाना खिलाएं, अपने साथ उसका समय दें। कहीं ऐसा ना हो हम तो कहीं मोबाइल पे गर्लफ्रेंड के साथ लगे हैं, तो कहीं हम बॉयफ्रेंड के साथ लगे हैं, तो हम नौकरी का एक बहाना करके ऑफिस में बैठे हैं, तो बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ गलत एक्टिविटी हो रही है, सोना चौकी थंस होती है, तो फिर घर में रोआ पिटान मिलता है। ऐसा ना हो, संस्कार बहुत जरूरी है। आइए तो राजेश जी, बड़ा अच्छा लगा आपका जोश, जिस तरीके से आपने कहा हमें लकड़ी की जरूरत है, हमें तो ऑक्सीजन और सांस तो मिलती रहेगी, बड़ा अच्छा लगा। क्या संदेश इस आपके माध्यम से बस मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं कि आज के टाइम में पूरे भारत का टेम्परेचर जबरदस्त स्पीड पकड़े हुए है, लेकिन हमारे जो लोग बाग भाई है जो सभी है वे सोए पड़े हैं। कम से कम वो अपनी नींद 1 पेड़ 2 पेड़ लगा कर जगाए। हर साल अगर 1 या 2 पेड़ लगा देंगे तो कई करोड़ पेड़ एक ही सीजन में लग सकते हैं, और उसी के लिए सभी प्रयास करें। कारण क्या है कि जीवन में लकड़ियों का बेहद महत्व है, जन्म से लेकर मृत्यु तक वो किसी भी बिरादरी का उसे लकड़ियां की बेहद जरूरत होती है। इसीलिए वो लकड़ियां के लिए और कम से कम वो अपने जीवन के लिए और अपने सांसों के लिए और अपने बच्चों के लिए वो 2 पेड़ जरूर लगाए। जैसे पोलियो की 2 बूंदे यानी कि इंसान के बच्चे को जीवन दे सकता था, तो वही 2 पेड़ पूरे मानव सृष्टि को जीवन दे सकते हैं। बस एक कितनी बढ़िया बात। डॉक्टर साहब, आपका तो बड़ा संदेश अच्छा रहा कि माँ बाप ने किस तरीके से हमें पढ़ाया, और आप एक अच्छा संदेश भी दे रहे हैं, लेकिन आपके साथ जो जोश था कि हमारे साथ खड़े हुए तन मन धन से, क्या कहेंगे देशवासियों को संदेश? मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि हम लोग जब साथ यूनिटी में रहेंगे तो कार्य को संपन्न कर सकेंगे। एक संगठन जो है जब संगठित होकर कार्य करता है तो उसको जो है क्रियान्वित किया जा सकता है। यदि हम अकेले रहेंगे तो शायद वो उतना काम नहीं कर सकते। बड़ी अच्छी बात है। आपके व्यक्तित्व हो रहे थे, आपके आंखें झलक रही थी, उन आंखों को झलकता हुआ ये मत सोचिए कि किस तरीके से उस आंखों के झलकते हुए का अपने अंदर उतारिए कि क्यों इस तरीके से इन्हें मायूस हुए, तो इन्हें अपने बच्चों का नहीं पूरे देश के बच्चों का भविष्य खतरे में दिख रहा था, इसलिए आंखें झलकी हैं, दिल से इन्होंने कहा है। तो सर क्या संदेश देंगे देशवासी? देखिए, हर आदमी को शुद्ध हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और आप सभी को पता है कि आबादी हमारे देश की बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जी बिल्कुल, ठीक है ना, तो उसको सब नेचुरल तरीके से अगर हम देखें तो उसका अनुपात में हमारे पेड़ों की संख्या बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पेड़ विकास के नाम पर कट रहे हैं, और पेड़ जो नए पेड़ जो लगने चाहिए थे वो लग नहीं रहे। बिल्कुल इसीलिए आज ये सद्भावना और पर्यावरण बचाव का जो ये मंच लगा है, तो इसमें हमने दिल से यही अपील की है कि भाई अब अगला कार्यक्रम दिल्ली देहात में होगा, और सभी लोग जो आज इस कार्यक्रम में शिरकत किए हैं वो सभी को आना है। मैंने निमंत्रण भी दिया है। निमंत्रण मिल चुका है, पहुंचेंगे। जावेद भाई जरा इधर आइएगा। मौलाना जावेद सिद्दीकी कासमी, इनका तो इतिहास हमारा 20 साल पुराना इनका दोस्ती है, तो दोस्ती तो कहती है दुश्मनी सबसे ज्यादा है। और ये बात ध्यान रखिए, जिससे दुश्मनी होती है उससे भी सबसे ज्यादा प्यार होता है। लेकिन प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, गले लगाइए, लेकिन दिल में किसी को मत लगाइए, क्योंकि दिल पे लगाने वाले का आदमी को बड़ा तकलीफ होती है जब साथ छूटता है। तो दिल मत लगाइए, प्रेम कीजिए, मोहब्बत कीजिए, प्यार कीजिए, दिल में किसी को मत लगाइए। जावेद भाई थोड़ा इधर आएंगे। जावेद भाई क्या देखेंगे? संदेश बड़ा अच्छा लगा, आपकी एकता का तो बात ही अलग है। हमारा संदेश यही है, सब लोग यहाँ हमारे बड़े यहाँ बैठे हुए हैं, सब जिम्मेदार यहाँ आए हुए हैं, और राजीव जी, इकबाल सिंह जी, डॉक्टर संध्या जी, खन्ना जी, सभी लोग यहाँ हम लोग हैं। बस यही कहना चाहेंगे कि देश को मजबूत करना है, और सभी जितने भी धर्म मजहब के लोग हैं, किसी एक बिंदु पर हम लोगों को एकजुट होकर के
कार्य देश के करना है। विकास के लिए हमें ये इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। वृक्षारोपण का संदेश है। और हम लोग जो है सद्भावना के साथ साथ सबसे बड़ा जो काम है इस वक्त है जल बचाओ और पर्यावरण के लिए, बिल्कुल। इसके लिए भी हम लोग जो है यहाँ जमा हुए हैं और हम लोग इसके लिए कार्यक्रम में करने जा रहे हैं। हम लोग इसके लिए पेड़ 1000 पेड़ लगाने का हम लोगों ने इरादा किया है कि हम लोग इसके लिए साथ देंगे, लग जाए। देखिए कितना जोश है, उम्र 80 की है तो क्या हुआ, हम तो बचपन भी और युवा रहने कहेंगे, लेकिन वो जोश नजर आया है, चाहे बवाना से हो चाहे कहीं, तो पहले भी हमसे संपर्क कर हुए। सर सबसे पहले नाम क्या आपका? इकबाल सिंह। इकबाल नाम है। एक बाल बड़ा ताकतवर होता है, अगर गले में उतर जाए तो बड़ी परेशानी होती है। तो इकबाल नाम है और एक ही बाल काम करता है, तो जोश था। इकबाल जी बड़ा अच्छा संदेश रहा है, क्या कहना चाहेंगे देशवासी के बच्चों को? मैं यूँ कहना चाहूँगा, जो एक मिशन है जी वो सद्भावना बढ़ाओ वृक्ष लगाओ, जी इसी में कल्याण है सबका। बिल्कुल, इसी में कल्याण है। सद्भावना बनाओ, वृक्ष लगाओ। सवाल है पंडित जी, मेरी बात सबको कड़वी लगती है, पुलिस हो, नेता हो या कोई भी हो, सवाल सबसे बड़ा होता है कि हमारी बात पर कहीं ना कहीं कुछ छुपा है, उसको ध्यान दीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल आपका प्यार चाहिए, आपका दुलार चाहिए, आपका साथ चाहिए। तो केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज की बात न्यूज़.com स्मॉल में डालिए और सुबह 7 न्यूज़ डालिए, हमारा चैनल खुल जाएगा। सवाल है आधी रात हो या दिन हो, मैं यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं और शायद हमारे डॉक्टर साहब भी जानते हैं कि हमें केवल एक संदेश इंसानियत का है। हमने अपना सब कुछ खो दिया है, अब नहीं कह सकते क्या क्या खोया, लेकिन हम देश के लिए मर मिटेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, तो हम किसी के आगे हाथ फैलाने के लायक ना रहें, हम अपना सीना तान के भारत के एक भारतीय जवान के तौर पर रहें। आज की बात सुबह 7 के साथ। जय हिंद, जय भारत। देश में शांति रहे, देश में नहीं केवल विश्व में शांति रहे, एक रूपता रहे, उसमें स्वास्थ्य ठीक हो, शिक्षा ठीक हो, पर्यावरण ठीक हो, खेतीबाड़ी ठीक हो, कृषिबाड़ी ठीक हो, बेरोजगारी ना हो, सबको समानता हो। इसके लिए सबसे बड़ी चीज है हमें एक दूसरे से सहयोग करना है। आप लोगों ने बहुत जरूरी था, जब तक सहयोग नहीं होगा कुछ नहीं होगा। हम अपने अपने रास्ते पढ़ेंगे तो बिखरते जाएंगे, हमारा लक्ष्य पूरा कभी नहीं होगा। हम आपस में क्यों नहीं जुड़ते? तो हमारी अपनी स्वार्थ है। मैं तो स्वार्थ होना बहुत जरूरी है, परिवार के लिए सोचना बहुत जरूरी है, समाज के लिए जरूरी है, धर्म के लिए जरूरी है, देश के लिए जरूरी है। पर ये सब इंसान बनेगा। उस संदर्भ में मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, चूँकि मैं चिकित्सक हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास हर तबके का मरीज आता है। मेरे लिए ये नहीं है कि ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये सिख है, सारे आते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे और आपसे, पंडित जी आपसे भी मैं पूछना चाहता हूँ, आपसे भी पूछना चाहता हूँ। भगवान ने हम लोगों को पैदा किया, ऊपर वाला जो है उसकी नेमत है, लड़की हो लड़का हो कोई, तो वो जो है जो पैदा किया, तो उसमें मैं ये कहता हूँ आपके रगों से मैं खून निकालता हूँ, पंडित जी के रगों से खून निकालता हूँ, मैं उसको मिला देता हूँ, और फिर बताइए मुझे कौन हिंदू और कौन मुसलमान बताएं। कोई आज तक कोई ऐसा जो है साइंस नहीं है कि जो ये बता दे ये हिंदू है ये मुसलमान है। अरे भाई ऊपर वाले ने इंसान बनाया है, हम इंसान बने रहे, यही सबसे बड़ी जो ऊपर वाले की नियामत है।